हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे गाइस। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस। तो गाइस, आज है 25 सितंबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस, जैसा हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया है कि अब थ्योरी अब जितना भी हम लोग से हो सकेगा आप लोगों के लिए थ्योरी भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी थ्योरी भी आसानी से कवर कर सके गाइस। तो थ्योरी में हम लोग ने आज क्या जोड़ा है, एनडीए में महिलाओं का प्रवेश जल्द, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट। ये दो थ्योरी हैं जो आज हम लोग ने जोड़ी है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी के साथ। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में प्रवेश करने के अधिकार को बनाए रखा है। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में महिलाओं को एनडीए में प्रवेश करने का अधिकार को बनाए रखा है। हुआ क्या है कि गाइस, हाल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका दाखिल की थी कि जो भी महिलाओं का एनडीए में प्रवेश है उसको 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को जो भी प्रवेश है इसी वर्ष दिया जाना चाहिए। तो इस जो भी केंद्र सरकार ने याचिका यानी दाखिल की थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनका। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि महिलाओं को जो भी एनडीए में प्रवेश है वो इस वर्ष दिया जाना चाहिए। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच की जो अध्यक्ष है वो कौन है, जस्टिस एस के कौल हैं, जो इस याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्ष हैं। जो भी पीठ जो भी याचिका को सुनवाई कर रही थी, उस पीठ की अध्यक्ष कौन थी, जस्टिस एस के कौल। तो ये भी गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो भी उस पीठ की जो भी एक जैसे कोई भी केस जाता है तो उसकी एक पीठ बनती है, उस पीठ की एक अध्यक्ष होती है। तो इस केस में उस पीठ की अध्यक्ष थी जस्टिस एस के कौल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी केंद्र सरकार की याचिका थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को एनडीए में प्रवेश इसी वर्ष से मिलना चाहिए, उनको अगले वर्ष तक डिले नहीं किया जा सकता है महिलाओं का एनडीए में प्रवेश। तो गाइस, ये एक अच्छा सा सुप्रीम कोर्ट का कदम है कि उन्होंने महिलाओं के जो भी प्रवेश है उसको जो भी अपना निर्णय था कि महिलाओं को एनडीए में प्रवेश जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, तो वो अपने आदेश को बरकरार रखा है गाइस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला क्योंकि महिलाओं का प्रवेश एनडीए में क्यों होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या ऐसा पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी चिंता क्यों हुई कि महिलाओं को एनडीए में प्रवेश जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो उसका एक कारण भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि अगर एनडीए में महिलाओं का प्रवेश नहीं मिलता है तो ये आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन होगा गाइस। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी विधि बनाएगी तो उसमें विधि के समक्ष समानता होगी, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता का अर्थ यही है कि जब भी राज्य द्वारा कोई भी विधि बनाई जाएगी तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी विधि के समक्ष समान होंगे। तो गाइस, आर्टिकल 15 क्या है कि आर्टिकल 15 ये है कि राज्य या व्यक्ति की कोई भी राज्य हो या चाहे व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, उद्भव या निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। तो गाइस, 14 एक जनरल सा आर्टिकल है, ये हर क्षेत्र में लागू होता है कि राज्य या व्यक्ति किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी गाइस। तो गाइस, ये एनडीए में महिलाओं का जो प्रवेश था, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने आदेश को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बोला है कि महिलाओं को एनडीए में प्रवेश जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए और इसी वर्ष दिया जाना चाहिए, उनके जो भी महिलाओं का प्रवेश को स्थगित नहीं करना चाहिए। तो गाइस, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है बहुत ही अच्छा आदेश है, आप लोग प्लीज़ इसे पढ़िएगा। और बहुत ही जब भी आपको मेंस के लिखने को आ जाए तो ये आप इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ सकते हैं कि हाल में ही जो भी एनडीए में महिलाओं को प्रवेश दिया गया है तो एक महिला सशक्तिकरण का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। और जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एनडीए में महिलाओं का प्रवेश जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने
दिया है कि एनडीए में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। तो एक ये भी जो भी वुमेन एम्पावरमेंट का जो भी हिस्सा हो सकता है कि आप लोग से जब भी इंटरव्यू में आप लोग जाएँ तो महिलाओं का जो भी अगर सशक्तिकरण पूछा जाए तो आप लोग इस एग्जाम्पल को जरूर दें। तो गाइस ये था कि आज की पहली थ्योरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीए में महिलाओं का प्रवेश जल्द से जल्द होना चाहिए गाइस। तो गाइस बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट। तो हाल में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोग ने आपके सामने रखे हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश होगा। वर्तमान में भारत आयात के मामले में 8वें स्थान पर है। तो गाइस भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश हो जाएगा और वर्तमान में भारत आयात के मामले में 8वें स्थान पे है। तो वर्तमान में भारत 8वें स्थान पे है, 2050 तक भारत तीसरे स्थान पे आ जाएगा गाइस। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि 2050 तक भारत जो भी टोटल आयात करता है उसके मामले में भारत तीसरे स्थान पे हो जाएगा। तो गाइस कुछ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। 2050 तक भारत की वैश्विक आयात में हिस्सेदारी कितनी होगी? 6% की हिस्सेदारी होगी वैश्विक टोटल आयात के मामले में। और किसके? विश्व की तुलना में भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी? 6% की अप्रोक्सीमेट। तो गाइस तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चीन तथा अमेरिका वैश्विक आयात के मामले में क्रमशः पहले तथा दूसरे स्थान पे होंगे। चीन का पहला नंबर होगा, अमेरिका का दूसरा नंबर होगा, भारत का तीसरा नंबर होगा। 2050 तक चीन का पहला, अमेरिका का दूसरा, भारत का तीसरा नंबर होगा टोटल आयात के मामले में। क्वेश्चन पॉइंट 4 पे आते हैं गाइस। तो भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो गाइस ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2050 तक तीसरी हो जाएगी। 2050 तक तीसरी हो जाएगी और जो वर्तमान में है वो पांचवी है। वर्तमान में कौन सी है? 5वें नंबर की है। तो गाइस ये थे आज के जो भी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो आज हम लोग ने कवर किए। जैसे एनडीए में महिलाओं का प्रवेश जल्दी दिया जाएगा और ग्लोबल ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरीज हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो पहला यही हो जाएगा कि एनडीए में महिलाओं का प्रवेश जल्दी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केन की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के प्रवेश को स्थगित किया जाए, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को एनडीए में प्रवेश जल्द से जल्द दिया जाए। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है एनडीए वाली, और ग्लोबल ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं। तो गाइस 10 सेकेंड आप लोग इसे सोचिए, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज कस्तूरी रंगन समिति एक गठित की गई है, 12 सदस्यीय समिति है। तो इसकी किस लिए गठित की गई? सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी हैं और इसमें सदस्य कितने हैं? 12 सदस्य हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है और इसके अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन जी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। FSSAI के अनुसार इधर ए को हटा दीजिएगा गाइस, ए नहीं होगा। FSSAI के अनुसार भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। तो गाइस पहला स्टेटमेंट सही है। तो हाल में FSSAI ने कहा है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा गाइस, पहला करेक्ट है। और ट्रांस फैट हृदय के लिए घातक होता है। तो गाइस ये भी सही है। ट्रांस फैट एक्चुअली में होता क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देता है, जो
ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या है कि ये हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। हार्ट अटैक के लिए बड़ा जिम्मेदार होता है कि कोलेस्ट्रॉल, जिसको हार्ट अटैक आता है उसके शरीर में देखिएगा आप लोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जो कोलेस्ट्रॉल जो भी ट्रांस और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे, ट्रांस फैट की वजह से। जब ट्रांस फैट ज़्यादा होगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो भी खराब कोलेस्ट्रॉल होगा वो बढ़ेगा, और जब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो गाइस ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। और ट्रांस फैट हृदय के लिए घातक होता है। कैसे घातक होता है? क्योंकि ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और जो कि हृदय के लिए हानिकारक होता है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट गाइस। तो गाइस हम लोग जैसे अभी थ्योरी भी डिस्कस की थी क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश होगा। तो गाइस ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि पहले नंबर पे कौन होगा, चीन होगा, दूसरे नंबर पे अमेरिका होगा और तीसरे नंबर पे भारत होगा। तो गाइस पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सबसे बड़ा आयातक देश। तीसरा कौन होगा? भारत होगा। पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी गाइस। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट सही है, हम लोगों ने ये सारे पॉइंट कवर किए हैं थ्योरी में। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। हम लोगों ने दोनों पॉइंट ऊपर डिस्कस भी किए हैं गाइस। आप लोग जब भी क्वेश्चन करें तो थ्योरी पढ़ के जरूर करें। ये देख लीजिए हम लोगों ने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। जैसे ये 2050 तक दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो गाइस हम लोग ने सारे पॉइंट कवर भी किए हैं, तो आप लोग इसे प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। हाल में किस न्यायालय में एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया? तो गाइस इसका आंसर आप लोग देख ही चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट, क्योंकि हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है। तो गाइस आगे यहाँ डिस्कस करने की अब कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हाल में ही किस न्यायालय ने एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की केंद्र की याचिका को खारिज किया? तो सुप्रीम कोर्ट आंसर हो जाएगा गाइस। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी केंद्र की याचिका थी कि महिलाओं के प्रवेश को अभी स्थगित किया जाए एनडीए में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, ऐसा नहीं होगा, महिलाओं को इसी वर्ष एनडीए में प्रवेश दिया जाएगा। तो कौन सी पीठ इसकी सुनवाई कर रही है, उसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस एस.के. कौल। और एनडीए में प्रवेश क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि संविधान का 14 और 15 आर्टिकल कहता है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सारे एग्जाम्स आप लोग देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, आईएएस में भी पूछा जा सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आप लोग सोचिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को पढ़ते हैं। COP26 का आयोजन ग्लासगो में होगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? COP21 का आयोजन पेरिस में होगा। तो गाइस COP26 का आयोजन ग्लासगो में होगा, सही है। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में है और COP26 का आयोजन पेरिस में हुआ है। तो गाइस ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस कॉप होता है क्या एक्चुअली में, कि जो भी जलवायु परिवर्तन पे जो भी ग्लोबल समिट होती है उसे कॉप कहते हैं, जहाँ पे सभी देशों के प्रतिनिधि आते हैं और जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं। जो अब जो जलवायु परिवर्तन पे जो समिट हो रही है वो 26वीं समिट है, तो इसलिए इसे COP26 कहा जा रहा है। आप लोग इसे याद रखिएगा, जो भी जलवायु परिवर्तन पे जो भी ग्लोबल समिट होती है उसे कॉप कहते हैं। जो वर्तमान में जो इस नवंबर में जो समिट होने जा रही है
वो जलवायु परिवर्तन पे 26वीं समिट है, इसलिए इसे COP26 कहा गया है। पहली COP1 कब हुई थी? COP1 95 में हुई थी। और COP21 कब हुई थी? COP21 पेरिस में हुई थी गाइस, पेरिस में, जहाँ पे पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे और जहाँ पे बोला गया था कि पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री तक इसे रोका जाए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी के तापमान को ना बढ़ने दिया जाए। तो गाइस क्योंकि पेरिस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट था तो COP21 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। COP21 का कहाँ किया गया था आयोजन? पेरिस में। COP26 का कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट्स यानी सही हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग प्लीज़ इसे याद रखिएगा और जो भी हम लोग करा रहे हैं तो इसे आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए, जिससे यानी आने वाले भविष्य में आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो सके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग याद करके ही जाइएगा, क्योंकि समझ के जाए फिर या तो याद हो सके तो याद भी कर लें। ग्लासगो और COP21 पेरिस, ये दोनों आपको याद होने चाहिए गाइस, क्योंकि सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चाहे कोई भी एग्जाम हो, और ये पूछा ही जाना है, एनवायरनमेंट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल में ही कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? तो गाइस इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। किस प्रकार का चार्जिंग स्टेशन है? ये इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाइस इसे 10 सेकेंड आप लोग सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो गाइस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लेह में किया गया, लेह लद्दाख लेह में किया गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो गाइस अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए गाइस, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके गाइस। तो गाइस आज हम लोग ने आपके लिए एक रिवीजन क्वेश्चन भी रखा है, तो गाइस आप लोग का एक प्रकार का रिवीजन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो गाइस आप लोग के लिए रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने जोड़ा है। तो गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिवीजन वाला क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो गाइस हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो गाइस रैंकिंग आंसर हो जाएगा 46 विल बी करेक्ट आंसर। तो गाइस +2 का सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में, पहले 48 थी, अब हो गई है 46, अब हो गई 46। और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन हो गया गाइस, और एक ये क्वेश्चन हो गया। ये COP26 का ग्लासगो और पेरिस, ये क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पता होने चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 और ये रिवीजन वाला क्वेश्चन आप लोग को पता ही होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग को याद भी होने चाहिए। तो गाइस पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये थे यहाँ तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को रिवीजन करने का आज समय भी मिल जाएगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आज है नहीं।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग के पॉलिटी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग ने प्रॉमिस किया है कि करंट के साथ साथ थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन भी जोड़ेंगे, जिससे आप लोग का करंट का भी रिवीजन हो सके, करंट के क्वेश्चन भी हो जाए और पॉलिटी का रिवीजन हो सके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख है। तो गाइस पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राज्यपाल की वीटो शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 200 में। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया है कि राज्यपाल की शक्ति होती है अनुच्छेद 200 में, और राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है वो 111 में होती है। तो गाइस तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट गाइस। तो both the statements are correct guys. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं गाइस। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां पहली कौन सी होती? जेबी वीटो, दूसरी क्या है अत्यंतिक वीटो, तीसरी क्या है निलंबनकारी वीटो शक्तियां। तो ये सभी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट गाइस। आंसर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को ये सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जेबी वीटो, अत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। और राज्यपाल की शक्तियां कहाँ होती है और ये कहाँ पे होती है? राष्ट्रपति 111 में 111 और राज्यपाल की 200 में, राज्यपाल की 200 और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 111 में गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं गाइस। पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? तो गाइस पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया। और किस विधेयक में किया था? डाक संशोधन विधेयक में पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। किस विधेयक में? डाक संशोधन विधेयक में पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। जेबी वीटो मतलब उन्होंने अपनी जेब में डाल दिया, इस विधेयक को अपनी अनुमति ही नहीं दी। तो अनुमति दी नहीं, उसे अपने ना अनुमति ना देने का मतलब है कि उसे ना तो पुनर्विचार के लिए दिया गया, ना तो उन्हें सीधे सीधे मना किया गया कि हम अनुमति नहीं देंगे। बस उसे बिल को अपने पास रख लिया। एक प्रकार से डिले टैक्टिक्स कर ली कि ना तो हम आपको हाँ बोल रहे हैं ना तो हम आपको ना बोल रहे हैं, बस अपने पास लेके रख लिया। इसे ही कहते हैं जेबी वीटो, किसी अपनी जेब में रख लेना, ना तो पुनर्विचार के लिए भेजना ना ही सीधे सीधे मना करना, बस अपनी जेब में रख लेना। इसे ही कहते हैं जेबी वीटो। तो गाइस पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं गाइस। राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति उल्लेख कहाँ पे है? 111 में। तो जब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान में है तो राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति क्या हो जाएगी? संवैधानिक शक्ति हो जाएगी, क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ पे? संविधान में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 111। जब राज्यपाल, तो एक प्रकार की ये, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है तो राष्ट्रपति की जो भी वीटो की शक्ति है उसे क्या कहेंगे? संवैधानिक शक्ति। जब भी संविधान में इसका उल्लेख होगा कि जैसे राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति संविधान में उल्लेख है, प्रधानमंत्री की शक्ति अगर संविधान में है तो वो भी प्रधानमंत्री की संवैधानिक शक्ति हो जाएगी। अगर किसी राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख संविधान में तो वो भी जब भी किसी भी चीज़ का संविधान में उल्लेख होगा तो वो संवैधानिक हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी के क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आंसर सेकंड विल बी करेक्ट गाइस।
तो आज पॉलिटी के हम लोग ने इतने क्वेश्चन ही जोड़े थे गाइस। तो आज हम लोग ने क्या क्या कवर किया है, आज हम लोग ने ये थ्योरी कवर की है, एनडीए में महिलाओं को प्रवेश जल्द मिलेगा, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है, और ये करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला क्वेश्चन ग्लासगो वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 46 आंसर होगा। तो ये गाइस दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पॉलिटी के जितने भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पॉलिटी आप लोग को पूरे क्वेश्चन करने हैं। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज़ इसे अच्छी तरह से नोट डाउन करते चलिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो गाइस आज अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके गाइस। तो गाइस मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।